नमस्कार, स्वागत है सत्य समाचार की इस खास सीरीज आजाद भारत गुलाम क्यों के 5वें दिन में। आज हम बात करेंगे उस जंजीर की जो न दिखती है न टूटती है, जाति और धर्म की गुलामी। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े मगर सोच अब भी वहीं अटकी है, कौन किस जाति का है, किस धर्म का है। क्या यही आजाद भारत का चेहरा है? चलिए आज का कड़वा सच जानते हैं, कैसे जाति और धर्म ने हमें इंसान से पहले वोट बना दिया है। आजादी को इतने साल हो गए लेकिन हम आज भी जाति और धर्म की वही पुरानी बेड़ियां पहने हुए हैं। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, चांद तक पहुंच गए, मगर सोच अभी भी वहीं अटकी है कि किसका धर्म क्या है, कौन किस जाति का है और कौन किस क्षेत्र से है। चुनाव आते ही नेताओं को हमारे नाम, काम और संघर्ष याद नहीं आते, बल्कि सरनेम, जाति, धार्मिक झुकाव और किस मंदिर मस्जिद में गए थे, बस यही याद आता है। जनता से वादा किया जाता है बेरोजगारी हटाने का, पर नतीजा आता है दंगे बढ़ाने का। गांव में आज भी स्कूल कम है मगर जातिगत पंचायतें जरूर मौजूद हैं। गांव के किसी मोहल्ले में अब भी ये पूछा जाता है, तुम कौन सी जाति से हो? मानो आदमी की कीमत उसके कौशल या उसके प्रतिभा में नहीं, उसके खानदान के लेबल में हो। शहरों में हम खुद को प्रगतिशील कहते हैं, लेकिन नौकरी के इंटरव्यू में अब भी नाम से पहले मन बना लिया जाता है। अगर रूम रेंट पर देना हो तो पूछ लिया जाता है, भाई किस धर्म से हो, कौन सी जाति से हो या किस क्षेत्र के हो। ये सब पूछने के बाद फिर हम कहते हैं इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हकीकत ये है कि धर्म और जाति की जंजीर ने हमें इंसान से पहले समुदाय बना दिया है। अब दोस्ती नहीं होती, अपना ढूंढा जाता है। शादी नहीं होती, गोत्र देखे जाते हैं। योग्यता नहीं देखी जाती, पहचान पूछी जाती है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये सब केवल समाज नहीं, सिस्टम भी कर रहा है। सरकारी योजनाओं में जातिगत आधार पर रिजर्वेशन जरूरी है, लेकिन इसके पीछे जो असमानता खत्म करने का उद्देश्य था वो सिर्फ वोट बैंक मैनेजमेंट में बदल गया है। पिछड़े समाज को ऊपर उठाने की नीति को राजनीतिक फुटबॉल बना दिया गया है। राजनेता जानते हैं कि अगर जनता में आपसी दूरी रहेगी तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए वे हमें हिंदू, मुसलमान, दलित, स्वर्ण, ओबीसी, अपर कास्ट, लोअर कास्ट में बांटते हैं और हम इस बांट को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। कभी सोशल मीडिया पर तो कभी चुनावी रैली में। टीवी डिबेट्स में मुद्दा अब महंगाई, स्वास्थ्य या रोजगार नहीं होता। मुद्दा होता है उन्होंने मंदिर में क्यों बोला या उन्होंने नमाज में क्या पढ़ा। हम हर दिन धर्म और जाति के नाम पर झगड़ते हैं और सोचते हैं कि हम देशभक्त बन रहे हैं, लेकिन क्या देशभक्ति का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के धर्म और जाति को नीचा दिखाएं? क्या देश को आगे ले जाने का रास्ता किसी की आस्था को गिरा कर निकलेगा? नहीं, किसी की भावना का मजाक बनाकर या किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाकर या अपनी जाति, गोत्र और क्षेत्र को श्रेष्ठ और दूसरों को नीच बताकर कभी भी देशभक्ति नहीं हो सकता। देशभक्ति वो होती है जब हम एक किसान के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जब हम एक बेरोजगार नौजवान के साथ खड़े होते हैं, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। जब हम एक बीमार मजदूर के इलाज की मांग करते हैं, चाहे उसका सरनेम कोई भी हो। क्योंकि असल देशभक्ति वही है जो इंसान को इंसान की नजर से देखती है, ना कि जाति या धर्म की। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या किया जा सकता है। पहला, शिक्षा को जड़ से बदलना होगा। बच्चों को शुरुआत से ये सिखाना होगा कि सब इंसान बराबर है। उनके दिमाग में जाति, धर्म का भेद नहीं, तर्क और समानता की सोच बैठानी होगी। और मीडिया को भी जिम्मेदार बनना होगा। चैनलों का काम नफरत फैलाना नहीं, सच्चाई और भाईचारा की तस्वीर दिखाना होना चाहिए। अगर वो जहर फैलाएंगे तो समाज कैसे बचेगा? साथ ही नेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर कोई नेता धर्म या जाति के नाम पर जहर उगलता है तो सिर्फ विरोध नहीं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये जहर हर चुनाव में दोहराए जाएंगे। और सबसे जरूरी, युवा जागे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम रिश्ते धर्म या जाति से नहीं बल्कि इंसानियत के आधार पर बनाएं। अगर हम बदलेंगे तो समाज भी बदलेगा। धर्म और जाति इंसान की पहचान हो सकती है, लेकिन अगर यही पहचान दीवार बन जाए तो वो समाज को आगे नहीं पीछे धकेलती है। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास धर्म और जातियां हैं, समस्या ये है कि हमने इन्हें संपर्क का माध्यम नहीं, संघर्ष का आधार बना लिया है। अगर आज हम एक नहीं हुए तो कल हमें एक भारतीय के रूप में याद नहीं किया जाएगा। हमें याद किया जाएगा एक ऐसे समाज के रूप में जो चांद पर पहुंचा लेकिन जमीन पर बटा रहा। जाति और धर्म की दीवारें आज भी भारत की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। हमने तरक्की तो की है, पर सोच अब भी संकीर्णता में जकड़ी है।
राजनीति इन विभाजनों को जिंदा रखती है क्योंकि इससे जनता बटी रहती है और सवाल नहीं पूछती। धर्म और जाति हमारी पहचान हो सकते हैं, लेकिन जब यही पहचान एक दूसरे से दूर कर दें तब यह सामाजिक प्रगति का दुश्मन बन जाती है। शिक्षा, मीडिया, राजनीति और युवाओं को मिलकर इस मानसिक गुलामी से लड़ना होगा। हमें ऐसी सोच को बदलना है जो इंसान को उसके धर्म या जाति से नहीं, उसकी इंसानियत से पहचाने। अब वक्त है इस बांट के तोड़ने का, क्योंकि सच्चा भारत वही है जहां इंसान पहले हो, पहचान बाद में। तो ये था आज का 5वां कारण, जाति और धर्म की बेड़ियां। आपने जो सुना वो सिर्फ विचार नहीं, एक सच्चाई है जो हर गली मोहल्ले और सोशल मीडिया पर बसी हुई है। मुझे उम्मीद है आप सोचेंगे और खुद से ये प्रश्न जरूर करेंगे कि क्या हम अब भी आजाद हैं। वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे एक और विचार, एक नए सवाल के साथ, सिर्फ सत्य समाचार चैनल पर। याद रखिए, अगर इंसान की पहचान सिर्फ धर्म और जाति बन गई तो इंसानियत कहीं खो जाएगी। जय हिंद।